शादरा में पार्किंग विवाद ने पकड़ा तूल, पीड़ित परिवार ने पुलिस पर पक्षपात के लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली के शादरा थाना क्षेत्र में एक रिहायशी इलाके में पार्किंग को लेकर हुआ विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस पर पक्षपात और लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और उल्टा उन्हें ही दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है। घटना के अनुसार इलाके में पार्किंग को लेकर दो परिवारों के बीच कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। पीड़ित परिवार का दावा है कि विवाद के दौरान उन्हें खुलेआम धमकाया गया, उनके साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज की गई। इसी तरह मैं इनके घर के ऊपर पहुंचा, ये सारे परिवार वाले जो चरणजीत सिंह है और ये उनकी वाइफ है, सारे बच्चे भी घबराए हुए बैठे हुए थे, जैसे कि पता नहीं कोई इनके ऊपर हमला होने वाला। इन्होंने बताया कि गेट पे भी इन्होंने लाते मारी, अंदर घुसने की भी कोशिश करी। मैंने ये सारे परिवार वाले कम से कम 10-15 इन्होंने पुलिस को फोन किए होंगे, कोई फोन नहीं मिला। जब जाके मैंने फोन मिलाया, मेरा पीसीआर को फोन मिला, जब मैंने उनको कहा एमएलसी के लिए लेके चलो, उन्होंने साफ मना कर दिया। कहते आपने उनके ऊपर हमला किया, हमको एमएलसी, इनके ऊपर चोट लगी, जो चरणजीत सिंह है उनके सिर के ऊपर चोट लगी, एमएलसी कराने तक को इन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा अपनी गाड़ी में लेके चलो, बाहर गुंडे खड़े हैं, मार कुटाई यहाँ पे हो सकती है। कहते नहीं, आप थाने आओ, थाने में पिटने के लिए आओ। अच्छा, पुलिस अभी पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ? सर कोई नहीं, कन्हैया लाल यादव जो एसएचओ है, मुझे तो लगता है उनकी मिली भगत पूरी है वकीलों के साथ। नहीं तो एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। वो 3-4 घंटे के अंदर आप किसी के ऊपर 307 की धारा कैसे लगा सकते हो? जो मर्डर केस बनता है, कोई एक चोरी का केस होता है, उसको भी 3-4 दिन लगाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने में। ये 307 की धारा किस चीज में लगाई? कोई क्या चाहते हैं? क्या सर हम चाहते हैं एक तो ये धारा हटाई जाए 307 की, और ये एसएचओ जो हमारे हैं जिन्होंने उनके साथ मिली भगत करी, उनको सस्पेंड किया जाए। मामला ये है कि सुबह मेरा बेटा नीचे उतरा था। सुबह मेरा बेटा नीचे उतरा है, अंकल जी से चाबी मांगी है पार्किंग धोने के लिए, गाड़ी हटाने के लिए। उन्होंने बदतमीजी करी है मेरे बेटे के साथ और मेरे बेटे ने बोला अंकल जी आप चाबी मत दो, वो चला गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बेटे को हर्ष को बताया गया, उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ फोन करके गाली गलौज करी। गाली गलौज करने के बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को अकेले में बुलाया। उसने 30-40 लड़के बिठा रखे थे, अपने पास वकील हैं जो सारे के सारे, और उसके बाद 10-15 बंदे वो भी हैं जो गुंडे हैं। उन्होंने लाठी चार्ज किया हमारे ऊपर, मेरे को भी चोट मारी है, मेरे को भी लगी है, मेरे बेटे को भी लगी है, मेरे बेटे को भी लगी है, मेरे हस्बैंड को भी लगी है, उनको भी मारा गया है। और हमारी टर्बन पे और हमारे ऊपर 84 के दंगों का, हर चीज का हमारे ऊपर, हमें आतंकवादी तक बोला गया है। यानी कि आपकी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है, छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ है और उनके पिताश्री ने सबसे ज्यादा विवाद किया। एक बच्चे के साथ, वो भी अंडर एज बच्चा जो 16-17 साल का है। आपसे जानना चाहेंगे पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? हमारे सामने तो पुलिस आ ही नहीं रही ना, हमारे को ले रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सिर्फ एफआईआर उनकी दर्ज की गई है, वो सुबह से लेकर रात को 9 बजे तक बैठे रहे हैं। कल तो क्या थाने में भी आपके साथ मारपीट की गई? नहीं, थाने में हमारे साथ कोई मारपीट नहीं करी, अटेंड ही नहीं करने दे रहे, अंदर ही नहीं जाने दे रहे, और एसएचओ हमारे को मिलना ही नहीं चाहते। नहीं, अकेली लेडीज को मुझे बुला के, जेंट्स का कोई मतलब नहीं था मेरे ऊपर हाथ उठाने का, लेकिन जेंट्स ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब आप पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस से मैं कार्रवाई चाहती हूँ कि भाई उनको सजा मिले, सस्पेंड किया जाए एसएचओ को। मार भी हम खाए और मुकदमे भी हमारे ऊपर है, 307 का मुकदमा हमारे ऊपर किया गया है। ये सारे वहीं से। मेरा नाम लाडी सरना है। थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? थोड़ा हम थाने के बाहर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कल यहाँ पर जो एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, कल यहाँ पर मेरे भाई के घर पर एक छोटी सी बात को लेकर, पार्किंग को धोने को लेकर, गाड़ी हटाने को लेकर, यहाँ पर एक व्यक्ति हैं देव कौशिक, जिनके पुत्र हैं हर्ष कौशिक। छोटी सी बात को लेकर देव कौशिक ने अपने बेटे हर्ष कौशिक को फोन कर दिया, मैं गाड़ी गुड़ी नहीं हटा रहा, कुछ है, और एक बच्चे के साथ बहस करते हुए, बात कुछ भी नहीं थी, ना कोई प्रॉपर्टी का मसला है, ना पैसे का मसला है, कुछ है। उसने फोन कर दिया कि जी मेरे साथ ऐसे बच्चा उल्टा सीधा, एक 17 साल का बच्चा 55 साल के व्यक्ति के साथ क्या तो बदतमीजी कर सकता है। वो खुद ही एक निहायत ही बदतमीज इंसान है देव कौशिक, जिसने अपने बेटे को वहां पर कोर्ट में फोन कर दिया कि जी मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, मैं 55 साल का हूँ। 55 साल वो बार बार अपना इसी बात को चिल्लाते रहे, और 55 साल का होने का आपको लाइसेंस मिल गया, आप कुछ भी करेंगे। और जाकर कौशिक को, बेटे को, हर्ष कौशिक को फोन कर दिया, जिस पर पहले ही 4 मुकदमे दर्ज हैं। उसका तो वकील का लाइसेंस कैंसिल करवाना है और होगा, उस पर पहले से ही 4 मुकदमे दर्ज हैं, और एक मुकदमा तो पार्किंग के ही झगड़े को लेकर है। पहले भी उन्होंने, जो हमें 2 महीने हुए यहाँ पर आए हुए, हमसे जो पहले यहाँ पर व्यक्ति थे, उनको लड़ के भगा दिया इन्हीं बातों को लेकर, या प्रधानगी को लेकर, समझ लीजिए। घर में घुस के ना इस हर्ष कौशिक के ऊपर 4 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जो कि
वकील कम और गुंडा ज्यादा है। अपने 30-35 सारे वकील लेकर उसने यहाँ पर हमला बोल दिया और हमला बोलने के बाद डीवीआर उतार लिया, पूरे परिवार के ऊपर हमला किया। क्योंकि डीवीआर उतारने जैसी घटनाएं एक पेशेवर गैंगवार व्यक्ति ही कर सकता है और वो सरासर सफेद और काले कोट के ऊपर एक बदनुमा धब्बा है हर्ष कौशिक। अपने सारे 30-35 वकील लेकर उस 30-35 वकीलों पर भी 15 पर मुकदमे दर्ज हैं, उनका सारा ऑन रिकॉर्ड आ रहा है। हर्ष कौशिक की बात करें तो पेशे से क्या है और क्या वो पेशे से वकील हैं और उनके साथ और भी 10-15 वकील, टोटल तो 30-35 थे, 10-15 तो उनमें ऐसे जिन पर मुकदमे दर्ज हुए पड़े हैं और उनका काम ही यही है गुंडागर्दी करना, उगाही करना, इस तरीके से ब्लैकमेलिंग करना। और वो पार्किंग के झगड़े को लेकर उन्होंने 35 वकील लेकर धड़ाधड़ हमला बोल दिया और वो यहाँ पर मारपिटाई की और मारपिटाई के बाद बोले कि अब तुम्हें थाने में मारेंगे, इसकी तरफ से क्या कार्रवाई, अब तुम्हें थाने में मारेंगे। फिर थाने में भी इस बात की फुटेज पड़ी होगी। वो कल आधा दिन थाने में बैठे रहे। पुलिस की तरफ से क्या कोई पुलिस कार्रवाई की तरफ नहीं से है। कोई कार्रवाई नहीं गई। पुलिस 100 नंबर पे 4 पुलिस खुद काले और सफेद रंग के नीचे बेबस होती दिखाई दे रही थी। पुलिस क्या करती? 9 बजे तक पुलिस को उन्होंने प्रेशर में लेकर 307 का मुकदमा दर्ज करवा दिया। 307 के मुकदमे को इन्होंने क्या बालूशाही बर्फी की तरह समझ लिया। 307 का एक तो 40 बंदे मिलकर एक व्यक्ति को मार रहे हैं और उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। क्या इस भारत के इस लोकतंत्र में अब यही रह गया है? क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि उन वकीलों को जस्टिफाई करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है की जाए, बिना मतलब के जिन्होंने पीटा भी 307 दर्ज करवाई उनके वकालत के लाइसेंस खारिज किए जाएं। ये काले और सफेद ये पहनकर इनको गुंडागर्दी करने का मौका नहीं दिया जाएगा और बड़ी से बड़ी कोर्ट तक इनको लेकर जाएंगे और हाई कोर्ट। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।